Hello everyone, this is Dr. Ankita. I welcome you back to Healthy Lifestyle Naturally video series. I hope आपको मेरे पहले दो जो वीडियोस है अबाउट वाटर इनटेक, पानी कैसे पीना है वगैरह वगैरह, वो सब पसंद आए हो। एंड मुझे उसके बाद बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एक्चुअल में हेल्दी लाइफस्टाइल है क्या। हम लोग सीरीज़ तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट दिस कि व्हाट इज़ हेल्दी लाइफस्टाइल, उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो येस, फर्स्ट थिंग जो आती है दैट इज़ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें करना, कुछ ऐसे चेंजेस लाना जिसकी वजह से हम जो बीमारियां है उससे दूर रहें। सो अभी का जो दौर है वो एक लाइफस्टाइल डिसीजेस का है। जैसे पहले सब जो बीमारियां थी वो कंटेजियस थी, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रैवल होती थी। लेकिन अभी जो बीमारियां हैं वो आई एग्री कि कुछ कंटेजियस डिसीजेस अभी भी है, लेकिन कुछ डिसीज़ेज जो अभी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं वो सब लाइफस्टाइल रिलेटेड है। जैसे कि डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या कोई भी जो भी क्रॉनिक बीमारियां आपको दिखती है वो सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। सो अगर हम लोग लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करते हैं या कुछ प्रिवेंशंस लेते हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं जिसकी वजह से हम जो बीमारी है उससे दूर रहे, सो दैट इज़ हेल्दी लाइफस्टाइल, दैट्स इट। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। सो फर्स्ट थिंग, प्रॉपर वाटर इनटेक, जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि पानी के बारे में सब बता दिया है। सो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन दैट नाउ। सेकेंड है ईटिंग हेल्दी फूड। ओके, सो अभी हेल्दी खाना खाना है। सो इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई एम गोइंग टू कवर एवरी क्वेश्चंस इन ईच एंड एवरी वीडियोस, बट बेसिकली अभी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ओके, सो डाइट जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज डाइट आपकी बॉडी में बहुत सी चीज़ें करता है। आपकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है उसमें हेल्प कर रहा है, आपका वेट मेंटेन रह रहा है। सो बेसिकली अगर एक ब्रीफ आइडिया अगर मैं आपको दूँ, सो आपका अगर वेट मेंटेन है सो आप कुछ बीमारियों से दूर हैं। जैसे अगर आपका वज़न ज़्यादा है सो आपको कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर डायबिटीज़ की तरफ आप जा सकते हो। आपका वज़न कम है तो जो न्यूट्रिशन रिलेटेड है, जैसे कि एनीमिया हो गया या फिर माल न्यूट्रिशन हो गया, ये सब चीज़ें आपको हो सकती है। सो बेसिकली अगर आपका वेट मेंटेन है तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। दिस इज़ सिंपल आइडिया अबाउट डाइट। सो इसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी कि कौन सी एज में कौन सा डाइट अच्छा है, क्या खाने के बाद क्या खाना बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब मैं आपको डिटेल में बताती जाऊंगी। लेकिन अभी के लिए अगर आपका वेट मेंटेन है या नहीं वो आपको देखना है, तो आपको BMI पता है। ओके, सो बॉडी मास इंडेक्स आपको फाइंड आउट करना है और आपको चार्ट मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप ओवरवेट है, अंडरवेट है या आपका वेट प्रॉपर है। सो BMI का सिंपल फॉर्मूला है वेट आपका केजी में जो है डिवाइड बाय आपका हाइट इन सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज सिंपल फॉर्मूला। ओके, सो ईटिंग हेल्दी फूड, इसमें फिर हमें कार्बोहाइड्रेट कितने चाहिए, प्रोटीन्स कितने चाहिए, ये सब आएगा। सो प्रेफर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मोर इन योर डाइट। सो हेल्दी खाना इज़ इम्पॉर्टेंट। थर्ड चीज़ आती है फिज़िकल एक्सरसाइज। सो फिज़िकल एक्सरसाइज एक पार्ट है जो हम लोग कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि अरे मैं दिन भर इतना काम कर लेता हूँ, मेरी इतनी भागदौड़ रहती है, तो अभी एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज। फिज़िकल एक्सरसाइज को आपको प्रॉपर 30 मिनट्स देना ज़रूरी है। आप काम में हो और उसमें जो भागदौड़ हो रही है दैट इज़ नॉट अ एक्सरसाइज, बिकॉज वो आपका सिर्फ एक काम में आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो अलग रहता है। लेकिन एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, एक प्रॉपर टाइमिंग क्या रहता है, मेडिटेशन उसमें आता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है ताकि आपका हेल्थ मेंटेन रह सके। और ये 30 मिनट्स आपको आपके लाइफस्टाइल में ऐड करने हैं। सो वो क्या करना है, कैसे करना है, विल गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोस जो भी आएंगे सीरीज़ के थ्रू। ओके,
सो फोर्थ थिंग आता है एडिक्शन स्टॉप करना है। आई होप बहुत से लोगों को कुछ एडिक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो आपको वो स्टॉप करना है, बिकॉज एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बीमारी की तरफ धीरे धीरे करके लेके जा रही है। सो इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी, आपको हेल्दी रहना है तो एडिक्शन से दूर रहिए, उसको तुरंत बंद कर दीजिए। तो वो कैसे करना है वगैरह मैं सब बताऊंगी, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि लाइफस्टाइल चेंजेस में एडिक्शन स्टॉप करना ये भी एक पार्ट है। नेक्स्ट है आपको आपका हेल्थ चेकअप रेगुलरली करना चाहिए। ओके, सो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ, बिकॉज अभी कुछ बीमारियाँ जो है वो ऐसी है कि इंसान को कुछ सिम्टम नहीं दिख रहे। ओके, लेकिन अगर आप स्क्रीनिंग कर रहे हो, कुछ ब्लड टेस्ट कर रहे हो या रूटीन चेकअप कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें सामने आ रही है। जैसे कि सिंपल आप ले सकते हो, थायराइड का आप एग्जांपल ले सकते हो। बहुत सी जो लेडीज़ हैं उनमें ज़्यादातर थायराइड की प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली जो भी पेशेंट्स मेरे पास अभी आते हैं, सो उनका एक बेसिक रहता है कि मैंने रूटीन चेकअप किया, उसमें थायराइड लेवल ज़्यादा है। इसलिए अगर आप रूटीनली कुछ स्क्रीन कर रहे हो तो आपको पता चल सकता है अगर आपको कुछ बीमारी है, और उसके हिसाब से हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो स्क्रीनिंग और रेगुलर हेल्थ चेकअप इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके साथ एक आता है बेसिक हाइजीन मेंटेन करना। सो ये हमें बचपन से सिखाया गया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। बेसिक हाइजीन में फिर आप बाहर से आ रहे हो, हाथ मुँह धो के खाना खाना है, ये सब चीज़ें आती है। सो बेसिक हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये एक पार्ट आता है। ये जो चीज़ें मैंने बोली है, ये 4-5 चीज़ें, ये सब जो है वो सब आपके फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन हेल्थ सिर्फ फिज़िकल लेवल तक सीमित नहीं है, अभी मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। सो लाइफस्टाइल चेंजेस में हमें सिर्फ फिज़िकल हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। बहुत सी बीमारियां ऐसी है कि अगर आपका मेंटल हेल्थ प्रॉपर नहीं है, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, तो वो आपके फिज़िकल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। सो वी आर नॉट फोकसिंग ओनली ऑन फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ अभी मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। सो मेंटल हेल्थ में कुछ चीज़ें ऐसे आती है, जैसे कि आप सोशल कितना हो, आप लोगों के साथ कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, फिर आपकी हेल्थ आप मेंटेन कैसे कर सकते हो, ये सब 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 चीज़ें मेंटल हेल्थ में आती है। तो आपके जो रूटीन में एक नॉर्मल कोई चीज़ हो गई और आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो, या फिर कुछ चीज़ हो गई आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हो, तो वो चीज़ों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मेंटल हेल्थ में आती हैं। सो फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये सब चीज़ें आती है हेल्दी लाइफस्टाइल में, जो हम कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल में आएगा वो आपको मैं हर एक नेक्स्ट वीडियो में बताती जाऊंगी। सो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग आगे जाके क्या क्या चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।